इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध जीते, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसने युद्ध बिना लड़े पूरे इतिहास को बदल दिया, जिसका शरीर नहीं सिर्फ शीश आज भी पूजा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक सिर भगवान कैसे बन गया, और क्यों लाखों लोग आज भी कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये कहानी जुड़ी हुई है महाभारत के युद्ध से। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म, त्याग और नियति की कहानी थी। और इसी कहानी से जन्म हुआ महाबली बर्बरीक का। वे पांडव भीम के पुत्र और महान योद्धा घटोत्कच तथा दैत्यराज मुरा की पुत्री मौरवी के पुत्र थे। बर्बरीक का जन्म असाधारण था। उनके बाल बब्बर शेर की अयाल की तरह संघने और तेजस्वी थे। इसी कारण उनका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक की शिक्षा दीक्षा उनकी माता मौरवी के संरक्षण में हुई, जिन्होंने उन्हें न केवल युद्ध कला में निपुण बनाया, बल्कि धर्म और नीति का गहरा ज्ञान भी दिया। उनकी माता ने हमेशा उन्हें हारे हुए पक्ष का साथ देने की प्रेरणा दी, जो आगे चलकर उनकी पहचान का आधार बना। बर्बरीक ने अपनी शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव की कठोर तपस्या से उन्हें 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए, जिनके कारण वो आज भी 3 बाणधारी कहलाते हैं। इन बाणों से वे संपूर्ण ब्रह्मांड को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। माँ कामाख्या ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य सिद्धियां और सामर्थ्य जय योद्धा होने का आशीर्वाद दिया। अग्निदेव की कृपा से उन्हें दिव्य धनुष प्राप्त हुआ, जो तीनों लोकों को विजय प्राप्त करने में समर्थ हैं। जैसे कि हम जानते हैं, बर्बरीक की शक्तियों का सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्सा उनके 3 बाण थे। वे बाण आज के युग की आधुनिक मिसाइल तकनीक से भी कहीं अधिक सटीक और घातक थे। प्रथम बाण का कार्य उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करना जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन लक्ष्यों को चिन्हित करता था जिन्हें सुरक्षित रखना हो। और तीसरा बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का संहार कर वापस तरकश में लौट आता था। बर्बरीक ने दावा किया था कि वे इन 3 बाणों से महाभारत के युद्ध को 1 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी इसमें सम्मिलित होने का निर्णय लिया। उनकी माता को दिए गए वचन के अनुसार वे हारे का सहारा बनने की प्रतिज्ञा लेकर अपने नीले घोड़े, जो कि लीलाधर कहलाता है, उस पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जानते थे यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में पहुंच गए तो धर्म की स्थापना का उनका उद्देश्य संकट में पड़ सकता है। इसका कारण बर्बरीक की वह प्रतिज्ञा थी जिसके अनुसार उन्हें कमजोर पक्ष का साथ देना था। कृष्ण जी ने गणना की कि यदि बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़े तो कौरव सेना क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कौरव कमजोर पड़े तो बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के वशीभूत होकर कौरवों की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंत में दोनों सेनाओं का विनाश कर देंगे, जिससे केवल वे ही जीवित बचेंगे। इस धर्म संकट को टालने के लिए कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और बर्बरीक का मार्ग रोका। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का उपहास करते हुए उन्हें चुनौती दी कि वे एक बाण से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर दिखाएं। बर्बरीक ने जैसे ही बाण चलाया, उसने वृक्ष के हजारों पत्तों को चिन्हित कर दिया। कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बाण सभी पत्तों को छेदने के बाद कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा तो बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा ये बाण आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता छिपा है। इस घटना ने कृष्ण को
आश्वस्त कर दिया कि वे बर्बरीक की शक्ति के आगे कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। तब इतिहास का सबसे बड़ा त्याग कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से मांगा। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे कुछ भी अर्पण कर सकते हैं। तब कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। बर्बरीक ने अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक विराट स्वरूप उनके सामने प्रकट किया। बर्बरीक ने हंसते हंसते फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इस महाबलिदान के द्रवित होकर कृष्ण ने बर्बरीक को 2 महान वरदान दिए, अमरता और दर्शन। बर्बरीक का शीश जीवित रहेगा और वह एक ऊंची पहाड़ी से संपूर्ण महाभारत का युद्ध का साक्षी बनेंगे। देवत्व का वरदान। कलयुग में बर्बरीक को सव्य श्री कृष्ण के नाम शाम से पूजा जाएगा। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और उसे हारे का सहारा प्राप्त होगा। युद्ध के अंत में जब पांडवों में अपनी वीरता को लेकर विवाद हुआ तो बर्बरीक के शीश ने एक ही सत्य बताया कि उन्होंने केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते और महाकाली को खप्पर भरते देखा है। शेष योद्धा तो केवल निमित्त मात्र थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात बर्बरीक का शीश रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। सदियों बाद कलयुग के आरंभ में जब शीश राजस्थान के सीकर जिले में खाटू में एक विशेष स्थान पर दबा हुआ पाया गया। इसके खोज की घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। लोक कथाओं के अनुसार खाटू गांव में एक गाय एक निश्चित स्थान पर आकर अपने थनों से सारा दूध की धारा प्रवाहित करने लगती थी। जब ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की तो वहां से दिव्य ज्योति के साथ बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। उस समय के स्थानीय शासक राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में निर्देश प्राप्त हुआ कि इस शीश को एक मंदिर बनाकर स्थापित किया जाए। 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा मूल मंदिर का निर्माण करवाया गया। जिस स्थान से शीश प्राप्त हुआ था उसे श्याम कुंड के रूप में विकसित किया गया। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। औरंगजेब के काल के बाद 1720 ईस्वी में मारवाड़ के दीवान अव्वय सिंह ने मंदिर का पुनर्द्वार करवाया और इसे वर्तमान भव्य स्वरूप दिया। आस्था और शौर्य का संगम। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मुगलों के विरुद्ध राजपूतों के प्रतिरोध का भी साक्षी रहा है। 1779 ईस्वी में खाटू श्याम जी का युद्ध एक निर्णायक मोड़ था। मुगल सेनापति मुर्तजा खान बादेज ने शेखावटी क्षेत्र पर आक्रमण किया और खाटू की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया। मुगल सेना की शक्ति 52,000 नियमित सैनिक और भारी तोपखाना राजपूत गठबंधन सीकर के राव राजा देवी सिंह शेखावत प्रमुख और नागा साधुओं ने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। इस युद्ध में मुर्तजा खान की मृत्यु और मुगल सेना की पराजय हुई। राजपूत योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए केसरिया किया। मुगल तोपों के सामने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुर्तजा खान और उनके 2200 सैनिक मारे गए, जिससे मुगलों का इस क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया। इस विजय के बाद खाटू श्याम मंदिर के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ गई, क्योंकि इसे धर्म की अधर्म पर विजय के रूप में देखा गया। खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और उत्तर भारतीय नगर शैली का मिश्रण है। मंदिर के निर्माण के प्रयुक्त मकराना मार्बल इसकी दिव्यता को दुगना करते हैं।
मंदिर के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे कि 13 सीढ़ियों का दर्शन। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को 13 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सीढ़ियां केवल पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कई गहरे रहस्य छुपे हैं। कुछ विद्वान इन्हें पांडवों के 13 वर्ष के वनवास और अज्ञातवास का प्रतीक मानते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर ये सीढ़ियां मानव चेतना के 13 स्तरों को दर्शाती हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही ईश्वर यानी कि श्याम बाबा के दर्शन संभव है। प्रत्येक सीढ़ी पर भक्त को अपने अहंकार, काम, क्रोध, मोह को छोड़ना पड़ता है, तभी वह गर्भगृह की पवित्र ऊर्जा को ग्रहण कर पाता है। श्याम बाबा की मूर्ति दुर्लभ काले पत्थर से बनी है। मूर्ति के कान में मकर या मछली के आकार के कुंडल पहने हुए दिखाए गए हैं, जो विष्णु के मत्स्य अवतार और जल तत्व की प्रधानता को दर्शाते हैं। एक सबसे बड़ा रहस्य मूर्ति के चेहरे के भावों का बदलना है। भक्त और पुजारी बताते हैं कि सुबह की मंगला आरती के समय श्याम बाबा का चेहरा एक छोटे बालक की तरह कोमल दिखता है। दोपहर की भोग आरती के समय वे एक किशोर की तरह तेजस्वी दिखते हैं और शाम की संध्या आरती के समय उनके चेहरे पर एक प्रौढ़ योद्धा की गंभीरता और ओज स्पष्ट झलकती है। खाटू श्याम बाबा को देवों के देव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों के अनुभव के आधार पर 25 ऐसे चमत्कार हैं जो खाटू श्याम की महिमा को दर्शाते हैं। हारे का सहारा। व्यापार में पूरी तरह विफल हो चुके लोगों को बाबा श्याम की शरण में आने के बाद अचानक धन के नए अवसर प्राप्त होते हैं। असाध्य रोगों का उपचार। चिकित्सा विज्ञान जहाँ हार मान लेता है, वहाँ श्याम कुंड का स्नान और बाबा की भभूत चमत्कारिक प्रभाव दिखाती है। आर्थिक संकट का निवारण। बाबा श्याम को लखता दातार कहा जाता है, जो निर्धनों को भी संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। पारिवारिक शांति। टूटे हुए परिवारों और रिश्तों में बाबा श्याम के आशीर्वाद से मधुरता आती है। निसंतानता से मुक्ति। हजारों जोड़ों ने बाबा श्याम के दरबार में नारियल बांधकर संतान प्राप्ति की मन्नत को पूरा किया है। दुर्घटनाओं से सुरक्षा। भगत अपने वाहनों पर 3 बाण का प्रतीक चिन्ह लगाते हैं, जिसे सुरक्षा कवच माना जाता है। शिक्षा में सफलता। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र बाबा श्याम के दर्शन मात्र से आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। दिव्य प्रकाश का दर्शन। अमावस्या की रात में मंदिर के शिखर पर अलौकिक ज्योति दिखने का दावा बहुत भक्त करते हैं। नीले घोड़े की उपस्थिति। कुछ भक्तों को रात के सन्नाटे में घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देती है, जिसे बाबा के वाहन लीलाधर का भ्रमण माना जाता है। सत्य की जीत। कानूनी विवादों में फंसे लोग जब सत्य की राह पर होते हैं तो बाबा श्याम उन्हें न्याय दिलाते हैं। मानसिक रोगों से शांति। तनाव से घिरे लोग खाटू की हवा में कदम रखते ही शांति का अनुभव करते हैं। विदेशी भक्तों का आकर्षण। बाबा श्याम की महिमा अब 7 समंदर पार तक पहुंच चुकी है, जहां लोग ऑनलाइन दर्शन के माध्यम से भी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। निशान यात्रा का फल। नंगे पांव रिंगस से खाटू तक की यात्रा शारीरिक कष्टों को सहने की शक्ति और भक्ति प्रदान करती है। पुजारियों का अनुभव। पीढ़ियों से सेवा कर रहे पुजारियों के अनुसार बाबा कई बार उनसे सीधा संवाद करते हैं। भंडारे की महिमा। खाटू में होने वाले भंडारों में कभी भोजन की कमी नहीं पड़ती, चाहे भक्तों की संख्या लाखों में क्यों न हो। चोरी की घटनाओं का अभाव। खाटू धाम परिसर में चोरी या अपराध की घटनाएं ना के बराबर होती हैं, जो बाबा के डर और सम्मान को दर्शाती हैं। पशु पक्षियों से व्यवहार। सूर्यास्त के बाद पशु पक्षी भी मंदिर परिसर में एक विशेष अनुशासन का पालन करते हैं।
आंधी तूफान में सुरक्षा। भयंकर रेगिस्तानी तूफानों के बावजूद मंदिर की संरचना और ध्वज सदैव सुरक्षित रहते हैं। स्वप्न दर्शन। बाबा अक्सर अपने संकटग्रस्त भक्तों को स्वप्न में आकर मार्गदर्शन करते हैं। नारियल की मन्नत। मंदिर में बांधे गए हजारों नारियल बिना किसी गंध या सड़न के महीनों तक वैसे ही रहते हैं। सूरजगढ़ के निशान का रहस्य। 300 वर्षों से अधिक समय से सूरजगढ़ का निशान सबसे पहले चढ़ाया जाता है, जिसके बिना मेला अधूरा माना जाता है। पुष्प वर्षा का अनुभव। कई बार आरती के दौरान भक्तों ने अदृश्य पुष्पों की सुगंध महसूस की है। पानी का मीठा होना। क्षेत्र का पानी खारा होने के बावजूद श्याम कुंड और आसपास के कुछ कुओं का पानी अत्यंत मीठा और शीतल है। अग्निकुंड से सुरक्षा। आसपास के बाजारों में आग लगने की घटनाओं से भी भक्तों की दुकानें चमत्कारिक रूप से बच जाती हैं। अटूट आस्था का प्रभाव। प्रतिवर्ष करोड़ों भक्तों का बिना किसी निमंत्रण के यहाँ आना सव्य में एक चमत्कार है। खाटू श्याम की कहानी केवल एक धार्मिक स्थल की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस महान सत्य का उद्घाटन है कि शक्तिशाली वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह है जो सत्य और धर्म के लिए अपनी शक्ति का त्याग कर देता है। बर्बरीक ने अपनी शक्तियों का उपयोग महाभारत को जीतने के लिए नहीं किया, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए सव्य का बलिदान दे दिया। आज का खाटू धाम उन सब के लिए एक सांत्वना स्थल है जो आधुनिक जीवन के संघर्षों में सव्य को पराजित महसूस करते हैं। हारे का सहारा होने का अर्थ केवल भौतिक सहायता नहीं, बल्कि वह मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करना है, जिससे मनुष्य पुण्य खड़ा हो सके। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन हो गया, लेकिन खाटू की वह दिव्य ज्योति सदियों से और अधिक प्रज्वलित होती जा रही है। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में मेरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस गाथा को सुनता है या देखता है, उसके भीतर भक्ति का एक नया बीज अंकुरित जरूर होगा, तो अंततः उसे परम शांति की ओर ले जाता है। खाटू श्याम का मंदिर और उनकी कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग, सेवा और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा स्मारक बनी रहेंगी। जय श्री श्याम।